हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर्स और बुक थी न्यू लॉन्गमैन विस्टास। तो न्यू लॉन्गमैन विस्टास के एक दो चैप्टर्स मैंने और भी बनाए हैं। चैप्टर नंबर 8 मैंने बनाए हैं और उसके साथ साथ मैंने चैप्टर नंबर 7 भी बनाए हैं। और आज मैं आपको बनाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 अर्ली स्टेट्स। तो आइए बिना कोई देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, टिल अबाउट 3000 years ago the period people living together in a community used to select a chief or leader from among them to lead them and protect them। कह रहा लगभग 3000 सालों से ऐसा होता था कि एक कम्युनिटी के लोग क्या करते थे कि अपना एक चीफ सेलेक्ट कर लेते थे, अपना एक मुखिया सेलेक्ट कर लेते थे, इसलिए ताकि लोग उसके छत्र छाया में, उसके प्रोटेक्शन में रह सकें। वो हर कभी कोई डिफ़िकल्टी आए, कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए, तो उस पोजीशन में, उस स्थिति में वो जो प्रोटेक्टर होता था, जो मुखिया होता था, जो लीडर होता था, वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उन चीज़ों का उपाय बताएगा और उन चीज़ों को अवॉइड करने में मदद करवाएगा। In the previous chapter, we have seen how the tribe or the Jans were led by a chosen chief known as Rajan। कह रहे हैं कि अब एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा था कि कैसे ट्राइबल जो लोग ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब मतलब आदिवासी, ठीक है, पुराने तौर तरीके से रहने वाले, ट्राइब्स और द जन्स, ठीक है, ट्राइब और जो जन होते थे वो लोग अपना एक चीफ सेलेक्ट कर लेते थे, अपना एक चीफ चुन लेते थे, ठीक है, और वो चीफ क्या करता था, उसको राजन कहा जाता था इन द अर्ली फेज ऑफ वैदिक पीरियड। और ये कब होता था, ये कब चुना जाता था? तो वैदिक पीरियड के पहले, यानी शुरुआती फेज में। फेज मतलब होता है समय, टाइम। तो वैदिक पीरियड के शुरुआती फेज में जो भी कबीले के लोग हुआ करते थे या जो भी ट्राइबल लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि अपना एक मुखिया चुन लेते थे, अपना एक लीडर चुन लेते थे और उनको राजन कहा जाता था। इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस पीरियड, कह रहे हैं कि वैदिक पीरियड के बाकी अगले पार्ट में, यानी कि बाद में, वी रीड हाउ द पोजीशन ऑफ द राजन बिकेम पावरफुल। हम ये देखेंगे और पढ़ेंगे कि राजन का जो पद होता था, जो पोस्ट होता था, मुखिया का जो पोस्ट होता था, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला गया, पावरफुल होता चला गया। एंड हेरिडेटरी, और वो अनुवंशगित हो गया। यानी कि अगर कोई राजन रहता था तो उसका लड़का अगला राजन बनता था, फिर उसका लड़का अगला राजन बनता था, ठीक है। एक ही संतति के, एक ही परिवार के लोग बार बार आते रहते थे और बनते रहते थे। ट्रांजिशन फ्रॉम द पेस्टोरल टू सेटल्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी, कह रहे हैं पेस्टोरल का मतलब यहाँ आप समझ लीजिए। पेस्टोरल का मतलब होता है चारावाह टाइप के लोग, यानी जो अपने जानवरों के साथ घूमते घामते रहते हैं, ठीक है, जानवरों को चराते हैं और जहाँ जहाँ चारागाह मिलते हैं वहाँ वहाँ वे शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। गडेरिए या चारावाह टाइप के जो लोग होते थे, पुराने समय में ऐसे ही लोग हुआ करते थे। फिर ऐसे लोगों ने धीरे धीरे गांव बसाने शुरू किए और रहना शुरू कर दिया। तो जब कई लोग एक साथ रहने लगे, कई परिवार एक साथ रहने लगे, तो धीरे धीरे वो बस्ती यानी कि गांव के रूप में विकसित हुआ। तो जो चारवाहा टाइप के लोग हुआ करते थे, घुमंतू टाइप के लोग, यानी अपने जानवरों के साथ अपना टेंट वगैरह में रहते थे, ये जहाँ इनके जानवरों के लिए घास वगैरह मिलती थी वहाँ वो चले जाते थे। फिर जब घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे किसी ऐसे जमीन की तलाश में रहते थे। तो चारवाहा जीवन से लेकर के, घुमंतू टाइप के लोग से लेकर के, ठीक है, ये लोगों ने क्या किया, सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटी। बाद में जब परिवर्तन हुए, सभ्यता इन लोगों में आई, तो ये लोग क्या करने लगे कि एक व्यवस्थित और एग्रीकल्चर सोसाइटी उन्होंने बना ली। यानी कि अब ये खेतों के अगल बगल रहने लगे, नदी के किनारे रहने लगे, इनको खेती आने लगी, ये कृषि करने लगे, अनाज उपजाने लगे। और आज भी हम देखते हैं कि गांव के चारों तरफ खेती होते हैं। तो उसी समय से चीज़ें चलती आ रही हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ जन्स, और धीरे धीरे इनकी ज़मीनें बढ़ने लगी, इनका क्षेत्र क्या होने लगा, बढ़ने लगा। एंड लेड टू द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स और जनपद। तो ये जो गांव धीरे धीरे जब बढ़ते चले गए और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए, बहुत ज़्यादा इनमें विस्तार हो गया, तो धीरे धीरे इन छोटे छोटे राज्यों ने, किंगडम मतलब क्या होता है, राज्य, तो धीरे धीरे इन छोटे छोटे राज्यों ने
जनपद यानी कि जिले का रूप ले लिया। लेट अस लर्न मोर अबाउट राइज ऑफ दीज किंगडम्स। आइए, ठीक है, इन किंगडम्स के बारे में, ये किंगडम कैसे बने, इनका उदय कैसे हुआ, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, और क्या क्या हुआ, आइए हम थोड़ा सा आगे जानते हैं। अब अगली हेडिंग आपके बुक की है जनपद। द टर्म जनपद मीन्स द एरिया वेयर द जन और कम्युनिटी सेट्स इट्स फूड। कह रहे हैं जनपद का तात्पर्य उस शब्द से, उस जगह से, उस एरिया से है जहाँ जन लोग यानी कि कबीले के लोग रहा करते थे और वहाँ अपना वो डेरा बना लिए थे। एंड सेटल डाउन, वो वहाँ रहते रहते क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे, व्यवसित हो गए थे। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस एट डिफरेंट साइट्स। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातात्विक, यानी पुरानी चीज़ों को मेंटेन करने वाला जो क्या कहते हैं उसको डिपार्टमेंट होता है, उनको आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो पुराने चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कई बार खुदाई करनी पड़ती है ताकि हमें पुरानी चीज़ें मिलेंगी तभी तो मेंटेन होगा। तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए, जो खुदाइयाँ हुई कई साइट्स की, कई स्थल की, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर, मेरठ का जो इलाका है हस्तिनापुर, और अंतर अंतरीखेड़ा। तो इन सब जगहों की जब खुदाइयाँ हुई तो इसमें क्या निकल के आया, इसमें निकल के आया आपका मस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ जनपद। तो यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनसे हमको अंदाजा हुआ, जिनसे अनुमान लगाया गया, जिनसे गेस किया गया कि हो न हो प्राचीन समय में, पुराने समय में ये जो एरिया हम जिनको आज मेरठ के नाम से जानते हैं, एटा के नाम से जानते हैं, वो कभी किसी बहुत पुराने समय में, वैदिक समय में, वो जमीन, वो एरिया, वो हिस्सा किसी न किसी जनपद का पार्ट थी, हिस्सा थी। द मटेरियल रिमेन्स फ्रॉम दिस साइट सजेस्ट दैट, और उस स्थान की खुदाई करने से जितने प्रकार के मटेरियल पाए गए, जो पदार्थ पाए गए, उनसे हमें यही सुझाव मिलता है, वो पदार्थ चीख चीख कर बोलते हैं। पीपुल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड कल्टिवेटेड डिफरेंट क्रॉप्स, कि लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था, यानी जानवरों को पालतू करके और घर में रखना सीख लिया था, और कल्टिवेटेड डिफरेंट क्रॉप्स, और बहुत से प्रकार के अनाज वो उगाया करते थे। जब खुदाई हुई तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली, ठीक है, जिनसे ये अनुमान लगाना आसान हो गया कि ऐसा ऐसा होता था। पीपुल ओड स्ट्रॉन्ग एलिगेंस टू द जनपद और टेरिटरी टू विच दे बिलोंग, और लोग जो क्या करते थे, जिस जनपद से बिलोंग करते थे उस जनपद के प्रति ये अपना काफ़ी ज़्यादा लगाव भी रखते थे। These जनपद्स गॉट देयर नेम फ्रॉम द रूलिंग क्लैन, और ये जो जनपद थे इनको अपना नाम कैसे मिला, जनपद के नाम हुआ करते थे। तो जो रूलिंग राजा होता था, जो रूलिंग अथॉरिटी होती थी, उससे इंस्पायर होकर के नाम रखते थे। द रूलर्स ऑफ दिस जनपद्स अंडरटुक कॉन्क्वेस्ट एंड परफॉर्म्ड रिचुअल्स। इस जनपद के जो राजा होते थे, जो रूलर होते थे, ठीक है, जो शासनकर्ता होते थे, वो युद्ध लड़ते थे, जीतते थे, और उसके खुशी में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये कई सारी रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज फॉलो करते थे, संस्कार फॉलो करते थे। उसमें एक था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो यज्ञ होता था, उसमें क्या होता था कि राजा एक घोड़ा यज्ञ करता था और घोड़ा एक छोड़ देता था, हॉर्स छोड़ देता था। वो हॉर्स जिस किसी भी एरिया में जाता, अगर उस घोड़े को कोई पकड़ता नहीं था या रोकता नहीं था, तो ये मान लिया जाता था कि उस एरिया का राजा को, इनसे कोई आपत्ति नहीं है। तो जितनी जगह पे वो घोड़ा घूमता था वो सब एरिया इनके जीते हुए मान ले जाते थे। अगर कोई इस घोड़े को रोक देता था तो उस जगह के पावरफुल राजा से या उस आदमी से राजा की लड़ाई होती थी, क्योंकि उसे चुनौती देना माना जाता था। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होते थे और लोग अपने जमीन का या राज्य का, किंगडम का विस्तार या एक्सपेंशन कर लेते थे। Hence the king gained importance and their posts become hereditary। इस तरीके से राजा पावरफुल होते चले गए, उनकी ज़मीनें, उनके राज्य, ठीक है, उनकी जायदाद, संपत्ति उनकी बढ़ती चली गई, और फिर धीरे धीरे जो राजा का पोस्ट था, जो पद था, वो क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया, यानी कि आनुवांशिक हो गया। मतलब ये कि राजा का लड़का अगला राजा बनेगा। वो योग्य हो न हो, ठीक हो न हो, इससे मतलब नहीं था, बनेगा वही। ग्रेजुअली द किंग वॉज गिवन अ डिवाइन स्टेटस, और धीरे धीरे राजा को डिवाइन स्टेटस मिल गया।
डिवाइन स्टेटस मिलने का मतलब है कि राजा को ईश्वर मान लिया गया, भगवान मान लिया गया, उसका आदेश भगवान का आदेश मान लिया गया। वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस लाइक अश्वमेध, राजसू एंड वाजपेया वाजपेयी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो रिचुअल्स थे या जो बलिदान थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ था, राजसू यज्ञ था और वाजपेया था, वो होने लगे। और राजा लोग इन सब चीज़ों को करने में अपने शान का प्रतीक मानते थे, अपनी वर्चस्व का प्रतीक मानते थे, और ये मानते थे कि जितना ज़्यादा ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे उतने पावरफुल राजा माने जाएंगे। और चीज़ें होती भी थी, ये सब चीज़ें काउंट करते थे, स्टेटस का प्रतीक मान लिया जाता था इन सब चीज़ों को। इम्प्रेस द पीपल विथ इंक्रीजिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग, और ये सब चीज़ें राजा के पद में, प्रतिष्ठा में, उनके पॉपुलैरिटी में बढ़ाने में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती थी। द एक्सपेंशंस ऑफ जनपद्स क्रिएटेड लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स, और जब इसी तरीके से निरंतर गति से उनका साम्राज्य बढ़ने लगा, उनकी ज़मीनें बढ़ने लगी, और जब बहुत ज़्यादा ये इलाके के मालिक हो गए, तो इन एरियाज़ को जनपद से क्या बना दिया गया, महाजनपद बना दिया गया। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी, और जो मैं समझाना चाहता हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे। आपके लिए मेहनत बहुत की जाती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब आपके दोस्तों को और आपको हर चैप्टर का ऐसे ही लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब अगले पेज पे आते हैं, लिखा है महाजनपद। By about the 6th century BCE, many janpad became large and powerful enough to be categorized as the महाजनपद। कह रहे हैं कि लगभग 6वीं सदी पहले, ठीक है, नहीं बिफोर क्राइस्ट, ठीक, 6वीं सदी के पहले कुछ जनपद इतने पावरफुल हो गए थे और इतने ये बड़े हो गए थे कि इनको कैटेगराइज किया गया महाजनपद के रूप में, इनको महाजनपद बोला जाने लगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर ऑफ द पीरियड टॉक अबाउट, और ये सब जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो उस समय जो बौद्ध धर्म के लोग थे या जो जैन धर्म के लोग थे वो लिखा करते थे, उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उससे हमें ये सब जानकारियाँ मिल रही हैं। तो उसके अनुसार 16 महाजनपद बिटवीन 600 BC एंड 400 BC, कह रहे ईसा मसीह के जन्म, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 600 साल पहले से लेकर के 400 साल पहले तक कुल 16 यानी कि 16 महाजनपद थे। वो कौन कौन से थे, उनके नाम दिए हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, वर्जी, मल्ल, चेदी, चेती, वंशा, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, मत्स्य, सुरसेन, असाका, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये थे। मोस्ट ऑफ दीज महाजनपद्स हैड ए सीट ऑफ पावर एंड कैपिटल सिटी, ये जो महाजनपद थे उनमें सीट ऑफ पावर होती थी, यानी कि राजा हुआ करते थे, ठीक है, और उनके सिटी की, उनके शहर की राजधानी हुआ करती थी। दीज वर एट टाइम्स फोर्टिफाइड विथ वुडन, और ये क्या करते थे कि ये किलाबंदी करते थे, यानी अपने एरिया को घेर लेते थे, लकड़ी का बाड़ लगा करके, बाउंड्री बना करके घेर लेते थे। स्टोन और ब्रिक वॉल्स, और जो राज्य संपन्न होते थे वो स्टोन और ब्रिक वॉल से, यानी कच्ची ईंटों को बना करके और पत्थरों को इकट्ठा करके करके और उससे वॉल बना लेते थे। किले की जो दीवारें बनाई जाती हैं, आपने मूवीज़ में या सही में कहीं घूमने गए होंगे तो किला देखा होगा, उसी प्रकार से, उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर वहाँ बना लेते थे। एनी डेंजर ऑफ एन आउटसाइड अटैक, ताकि बाहर से कोई अटैक हो भी अगर, तो दीवार तोड़ करके अंदर आने में उनको जो है कि थोड़ा टाइम लगे, ताकि इधर के सेना को लड़ने के लिए टाइम मिल जाए। अश्वमेध यज्ञ जो मैंने आपको बताया था ब्लू कलर के पेज में, ये जो आप घोड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें वही सब चीज़ें समझाया है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। तो हम एक बार समझ चुके हैं, दोबारा उसको दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। ये मैप आपको दिया हुआ, आप मैप देख लीजिए। जो 16 महाजनपद थे, 16 जो महाजनपद थे, उनकी पोजीशन देख लीजिए कैसे कैसी थी, ठीक है। आप अगर मगध का पोजीशन देखेंगे, जो मगध वहाँ लिखा हुआ है, तो ये पूरा जो बिहार का इलाका है वो आपको, आज जो बिहार है
ठीक है, वहीं ये आपको जा करके मिलेगा। वहीं पे वही एरिया था जो पहले मगध के नाम से बोला जाता था, अब आपका क्या है, बिहार है। और इधर कोसल देख लेंगे और काशी देख लेंगे। कोसल का मतलब अयोध्या समझ लीजिए आप, काशी यानी वाराणसी। तो यही है आपका था ये आपके 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो पहले पार्ट में इतना ही। बहुत जल्द मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा प्यार दीजिए, खूब सारे लाइक दीजिए। बहुत जल्दी मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।